नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग जो नक्शा कवर करने वाले हैं वो है आपका 18 फीट बाई 22.5 फीट का। ये आपका है 18 फीट और ऐसे हो जाता है आपका 22.5 फीट, यानी कि 22 फीट 6 इंची। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम लोग जाने कि ये जो नक्शा बनने वाला है ये कितने स्क्वायर फीट में बनेगा, तो ये कैसे निकालोगे ये देख लो, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एरिया आपको निकालना होगा, ये लेंथ बाई इसको करने से निकल जाएगा। तो 18 फीट बाई आपको ये मल्टीप्लाई करना है 22 फीट 6 इंची का। अब यहाँ पे देखिए ये इंची में है और ये फीट में है, तो पहले इसको पूरा फीट में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 18 फीट तो है ही और ये हो जाएगा आपका 22.5। ठीक है, पहले 6 इंची जो है ना इसको फीट में बदलिए। कैसे बदलेगा, 6 को 12 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 6 को जब आप ऐसे 12 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आता है 0.5। इतना ये क्या हो गया, फीट हो गया। अब इसको आपको 22 में जोड़ देना है, तो 22 और 0.5 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 22.5। अब ये फीट में बन गया पूरा। अब इसको गुना कर दीजिए, 18 गुने 22.5 को गुना कर दीजिए, जो भी आंसर निकलेगा आपका स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 405 स्क्वायर फीट। तो 405 स्क्वायर फीट का आज हम लोग नक्शा देखने वाले हैं। छोटा एरिया है, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं स्मॉल हाउस प्लान से भी बनाऊँ, क्योंकि गांव साइड में जो रहते हैं ना उन लोग को फ्री में प्लान चाहिए होता है, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास कम रहता है, वो जल्दी नक्शा बनवाना नहीं चाहते हैं और प्रॉपर प्लानिंग करके घर नहीं बनवाते तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं छोटे छोटे नक्शे को ही ज़्यादा टारगेट करता हूँ। तो 405 स्क्वायर फीट में आज हम लोग ये नक्शा देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ। ये जो नक्शा मैंने बनाया है ये मैं अपने क्लाइंट के हिसाब से बनाया है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ पसंद ना आए, आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सारा खिड़की मैंने हटा दिया है क्योंकि आपके घर का लेआउट कैसा है वो आप जानते हो, किधर किसी का घर बना हुआ है, किधर रोड है ये भी मुझे नहीं पता, आप जानते हो, तो उस हिसाब से अपना खिड़की बैठा लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इस घर में सबसे पहले हम लोग दिशा को देख लेते हैं कि दिशा कौन सा है। तो ये है आपका ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, ये आपका साउथ हो गया। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो नक्शा है ये ईस्ट फेसिंग है, क्योंकि ईस्ट से हम लोग अपने घर में घुसने वाले हैं। तो चलिए घर का गृह प्रवेश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं ये नक्शा तो समझाऊंगा ही, कॉलम का पोजीशन आपको कहाँ देना है, कॉलम का लेआउट कहाँ देना है, कॉलम का साइज़ क्या रहने वाला है वो सब बताने वाला हूँ, वॉल का साइज़ क्या रहने वाला है, डोर का पोजीशन क्या रहने वाला है, सब दिखा दूँगा इस नक्शे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने घर में यहाँ से घुसते हो, ये आपका मेन डोर है। जैसे आप घुसते हो आपको एक बड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिल जाता है और यही आपका एज अ हॉल भी काम करेगा और इसी में आपका एक ओपन किचन भी है। ठीक है, ये सारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से ही घर बना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किचन देखें यहाँ पे, तो किचन का काउंटर आपको ऐसे बनाना है ओपन में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया। और ओवन जो रहेगा, किचन की जो ओवन रहेगी ना वो यहाँ रहेगी, क्योंकि ईस्ट इधर है तो इधर रखना तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक खिड़की भी रहेगा जिससे वेंटिलेशन हो सके। तो ये आपका किचन काउंटर का लेआउट हो गया। ठीक है, ये आपका है किचन यहाँ पे। अब किचन कितना पार्ट में है वो मैं लिख देता हूँ, कितना जगह आपको यूज़ करना है किचन के लिए। वो है आपका 6 फीट बाई 8 फीट 3 इंची का। ठीक है, अब 6 फीट कैसे, आपको ये दीवार के अंदर से जहाँ तक 6 फीट आता है उतना आपको 6 फीट लेना है और 8 फीट 3 इंची पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पार्ट आपका पूरा किचन में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल। ये आपका एज अ हॉल यूज़ होगा, एज अ डाइनिंग यूज़ होगा, एज अ लिविंग डाइनिंग यूज़ होने वाला है, एज अ ड्राइंग रूम यूज़ होने वाला है। हर तरीके से गेस्ट आएंगे यहीं पे बैठेंगे, गेस्ट आएंगे यहीं पे खाएंगे, सब चीज़ यहीं पे करेंगे। तो ये आपका हॉल है। इसका साइज़ है आपका 11 फीट बाई 2 इंची का और 8 फीट बाई 3 इंची का। 11 फीट 2 इंची कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से इधर से 6 फीट जहाँ खत्म होगा उतना से ये 11 फीट 2 इंची उतना यूज़ होगा हॉल के लिए। साथ में आपका जो ये पार्ट है ये है आपका 8 फीट 3 इंची का। ठीक है, तो ये आपकी हॉल हो गई। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा वगैरह लगा सकते हो, जहाँ पे आपको रखना है रख दीजिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो हॉल हो गया, हमारा किचन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है। ये है आपका बेडरूम। ठीक है, जिस क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था उन लोग को 1 BHK चाहिए था और जस्ट ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर में छत चाहिए था, उनको सीढ़ी नहीं चाहिए था, स्टेयर पार्ट। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टेयर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये है बेडरूम। बेडरूम बड़ा है,
12/13 का है, 12/13 का। 12 फीट ऐसे हो गया, 13 फीट ऐसे हो गया। और इसी बेडरूम में एक अटैच आपका यहाँ पे टॉयलेट भी हो जाता है। तो ये आपका टॉयलेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टॉयलेट। अब ये टॉयलेट कितना का है, 4 फीट 9 इंची बाई 9 फीट 7 इंची का। 4 फीट 9 इंची ऐसे और 9 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो बस हो गया बेडरूम, टॉयलेट, हॉल, किचन, बस। तो ये हो गई अंदर के नक्शे की बात। 405 स्क्वायर फीट में 1 BHK आपका। अब हम लोग वॉल की थिकनेस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी वॉल है, चाहे वो एक्सटर्नल वॉल हो चाहे वो इंटरनल वॉल हो, सारे वॉल यहाँ पे जितने भी वॉल है ना, उसकी वॉल थिकनेस है यहाँ पे 5 इंची की, सारे यहाँ पे 5 इंची के हैं, ठीक है। उसके बाद अब कॉलम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉलम कहाँ पे बैठाना है, कॉलम का लेआउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो सबसे पहले बैठेगा ही आपका। ये एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, ठीक है। ये तो बैठ गया आपका। उसके बाद आपका कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे एक कॉलम आपका आएगा, सेम इसके ऑपोजिट में यहाँ पे आपका एक कॉलम आएगा, ठीक है। उसके बाद इस डायरेक्शन में कॉलम कहाँ कहाँ आएगा तो देख लीजिए। यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे आपका एक कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा, बस ख़त्म, ठीक है। तो टोटल कॉलम कितना यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम यहाँ पे आ रहा है। आप एक काम कर सकते हो, ये जो कॉलम है ना, इसको यहाँ मत डालिएगा, इस कॉलम को आपको यहाँ डालना है, ठीक है। इस कॉलम को यहाँ पे, मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को, आपको यहाँ पे डालना है ये कॉलम। बहुत कोई बोलोगे कि एक लाइन में नहीं गिर रहा है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का एक फंक्शन काम करता है आपका। ये जो बीम ऐसे सीधा गिरेगा ना, उसी बीम के ऊपर में ये वाला बीम आपका आके यहाँ पे गिरने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 2 कॉलम इस लाइन में, 1 कॉलम आपका यहाँ रहेगा, ताकि ये जो बीम बने उसके ऊपर में ये वॉल आपका खड़ा हो। क्लियर हो गया। तो टोटल कॉलम उतना ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम हो गया यहाँ पे, 9 नंबर्स। अब एक एक कॉलम का साइज़ यहाँ पे कितना होगा देख लीजिए। कॉलम साइज़ यहाँ पे जो रखना है 10/12 का, ठीक है। 10 इंची बाई 12 इंची का आपको सारा कॉलम यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। इतना रखोगे तो ये सफिशिएंट होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब डोर का पोजीशन देख लेते हैं। तो ये तो मेन डोर है, आपको डबल शटर लगाना है तो दोनों तरफ खुलेगा, सिंगल शटर लगाना है तो आप इस साइड में खोलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना। आप खोलोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन एक यहाँ पे पैदा हो सकता है, आप इस साइड में खोलिएगा तो ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ से अंदर आते हो, ये बेडरूम है आपका। बेडरूम का शटर देखिए, दरवाज़ा का इधर रहेगा और खुलेगा इस डायरेक्शन में। टॉयलेट का जो डोर का शटर है वो इधर रहेगा और खुलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस ज़्यादा डोर तो है नहीं, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा चीज़ इसमें क्लियर हो गया है। छोटा नक्शा था, पसंद आप लोग को ज़रूर आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। और शेयर कर दोगे तो जो नीडी पीपल है, जो गाँव साइड में रहते हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर पाते नक्शा एक बनाने के लिए, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें मदद ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ ये नक्शा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आप लोग कमेंट में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जरूर दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा और उस पर वर्क जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।